ये उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने 2013 में जब आपदा आई थी तो उस समय अपनी जान गंवा दी थी। ये सामने आ गया भैरव बाबा का मंदिर, और जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने। तीनों 19 दिन में पश्चिम बंगाल से लेके केदारनाथ में पहुंचे हैं। इन फ्यूचर यहाँ पर जैसे अयोध्या में जाते हो ना, वहाँ पर आपको आधे घंटे के लिए संपूर्ण रामायण देखने को मिलती है। मे बी यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा। Jammu and Kashmir people was throwing stones. हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम है चरणजीत सिंह। मैं हूं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के पंजर गांव से। दोस्तों, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आया था, तो आज मैं फाइनली श्री केदारनाथ जी के धाम पर पहुंच गया हूं। और ये मेरे आप पीछे देख सकते हो, ये है जी श्री केदारनाथ जी का मंदिर। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसको एक भीमशिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 2013 में, मतलब हर साल की तरह 14 मई को जब 2013 में यहाँ पर श्री केदार जी के कपाट खुले थे, तो उसके बाद यहाँ पर यात्रा जोरों शोरों से चल रही थी। 1 महीने तक बहुत यात्रा चली, और उसके बाद फिर 15 जून को यहाँ पर जो है वो एक आपदा आई थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर ऊपर से एक क्लाउड बर्स्ट हुए थे, और फिर ऊपर से लेके नीचे तक जो सैलाब आया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। और उस समय ये जो मंदिर है, इसके आसपास बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारी यहाँ पर गेस्ट हाउस थे, जिसकी वजह से आसपास से ये वाला मंदिर दिखता भी नहीं था। और इतना मतलब ज़्यादा यहाँ पर काम हुआ था। बाकी उस समय जहाँ पर जब आपदा आई थी, तो फिर इस मंदिर को बचाने का काम किया था इस पत्थर ने, जो कि ऊपर से आया था, ऐसे माना जाता है। ऊपर एक वो है झील बनी है, अब उस झील का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन वहाँ से जब उस झील का पानी जो है वो बेकाबू हो गया था और वहाँ से नीचे आया था, तो फिर यहाँ पर आई थी आपदा। और उस समय यहाँ पर ये पत्थर, यहाँ पर जिसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे आकर लगा था, और जिसकी वजह से पानी जो है वो डाइवर्ट हो गया था। कुछ पानी इस तरफ और कुछ पानी उस तरफ चला गया था, जिसकी वजह से ये वाला मंदिर जो है वो सुरक्षित रह पाया था। दोस्तों, इस समय अगर आप श्री केदारनाथ जी में आने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि भाई इस समय इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं कि इस समय दर्शन करने के लिए 4 या फिर 5-6 घंटे भी लाइन में लगना पड़ सकता है। जो पंजीकरण, जो रजिस्ट्रेशन है, वो फ़िलहाल के लिए 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जो लोगों ने एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाए थे, वो वाले लोग यहाँ पर इस समय आ रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर रुकने में भी लोगों को उतनी जो है वो सुविधा अच्छे से नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने टेंट्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि हम भी अपना टेंट लेके आए थे और यहाँ पर पीछे लगाया हमने, ये मंदिर के बिल्कुल सामने पीछे। अगर आप भी यहाँ पर अपना टेंट लेके आते हो, तो आप यहाँ पर एक जगह है जो कि ये भीमशिला है मंदिर के पीछे, तो इसके पीछे जो है वो आप अपना टेंट पुट कर सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि भाई वो जो भीमशिला है उसके सामने पीछे नहीं लगाना, थोड़ा लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड पे टेंट लगाना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो भीमशिला है, इसके आसपास बहुत सारे साधु संत बैठे हुए हैं, जो कि लोगों को टीका लगा रहे हैं, और लोग उनको जो है वो कुछ दक्षिणा दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस समय बहुत सारे साधु संत आए हुए हैं, जो कि मंदिर के आसपास बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। तो भाइयों, फाइनली भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, और अभी हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है भाई। और ये पीछे मेरे दोस्त आ रहे हैं दो, ये सामने आ गया भैरव बाबा का मंदिर, और जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने है।
भाई साहब वो सामने रखा है श्री केदारनाथ जी का मंदिर, और उसके ठीक इस ओर जो है ये है भैरव बाबा का मंदिर। और यहाँ पर कुछ प्लेट्स लगी हैं। यहाँ पर ये उन लोगों की के बारे में लिखा है जिन्होंने 2013 में जब आपदा आई थी तो उस समय अपनी जान गंवा दी थी। तो उनमें से कुछ लोगों की बारे में जो है वो इनके ऊपर लिखा हुआ है। अभी मैं हूँ बस केदारनाथ जी के सामने वाले पहाड़ के ऊपर, और यहाँ से आप देख सकते हो भाई नीचे इतनी खूबसूरत तस्वीर यहाँ से दिख रही है ना भाई, मज़ा आ जाता है देखने का। हालांकि एक और जगह थी जो कि सामने दिख रहा है ना आपको, वहाँ पर भी एक पहाड़ है और उसको क्रॉस करके पीछे जाना पड़ता है। वहाँ पर एक झील है और वहाँ पर एक कमल का नहीं एक फूल खिलता है, उस फूल का नाम मैं भूल गया, लेकिन कहते हैं कि उस फूल को अगर आपने खिलते हुए देख लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक और चीज़, ऐसे माना जाता है कि जब ये यात्रा शुरू होती है तो पहले दो दिन जो बंदा वो वाला फूल कहीं से ढूंढ के लाके अगर मंदिर में चढ़ा देता है तब भी उस बंदे की मनोकामना पूरी होती है। और ऐसा सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही होता है। तो भाई साहब मेरे को दो भैया दिखे हैं जो कि आए, कहाँ से बोला आप? पश्चिम बंगाल से आए हैं और साइकिल यात्रा करके आए हैं ये। और कितने दिन लगे आपको? 19 दिन। और 19 दिन में ये भैया दोनों भैया, अच्छा वो वाले भैया भी हैं, तीनों 19 दिन में पश्चिम बंगाल से लेके केदारनाथ में पहुंचे हैं। अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? आज ही 19 दिन हो गया। अच्छा आज ही पहुंचे आप? पहुंचे कब थे यहाँ पे? कल पहुंचे भाई। अपना भी एक यूट्यूब चैनल है MK विरावन, उसमें सारा कुछ ट्रैकिंग का हम लोग का वीडियो देखने को मिलेगा। ये अपने दोस्त दिख रहे होंगे आपको, नाम भूल जाता हूँ भाई, उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह? मुजफ्फरनगर। क्या बात है भाई, इतनी खूबसूरत जगह पे अगर आप बैठो और पहुंचो, आए हाय क्या ही बात है। मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहता था कि इस समय अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस समय मत आना, क्योंकि पंजीकरण जो है वो 30 तारीख तक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर जो है वो लाखों की संख्या में, एक दिन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ना ही आपको टेंट मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएं जो है वो आपको अच्छे से नहीं मिल पाएंगी। बाकी ये जो सामने दिख रहा है ना आपको बाबा जी का मंदिर, वहाँ से लेके वो नीचे हेलीपैड के आगे तक जो है वो लंबी लाइन जो है वो दिखाई दे रही है। अभी भी लोग जो है वो लाइनों में लगे हैं, जो कि टेढ़ी मेढ़ी होके जो है वो बाबा के मंदिर तक पहुंचती है, और जिसका डिस्टेंस कम से कम 3-4 किलोमीटर होगा। अगर एक बंदा लाइन में लगता है ना, उसको कम से कम भी 5-6 घंटे जो है वो लाइन में लगना होगा, तब जाके आपको बाबा जी के दर्शन होंगे। ये जो आप मेरे पीछे दीवार देख रहे हो ना, ये एक्चुअली 2 काम करेगी। एक्चुअली एक काम करेगी कि ऊपर से अगर कोई फ्लड वगैरह छोटा नॉर्मल जो है वो आता है तो पानी को डाइवर्ट करेगी, एक तरफ इस साइड और एक तरफ इस साइड। और दूसरा ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये खतरनाक वाला प्रोजेक्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रही है कि बहुत सारी पिक्चर्स जो कि लॉर्ड शिवा हैं उनके रिलेटेड दर्शाई गई हैं, जहाँ पर शिव विवाह हो गया, हरिहर हो गया, या फिर 2013 में जो त्रापदी आई थी, तो उन सभी चीज़ों के बारे में इसके ऊपर लिखा गया है। बाकी ये देखो केदारनाथ जो है वो इसका पुनर्निर्माण कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इन फ्यूचर यहाँ पर जैसे अयोध्या में जाते हो ना, वहाँ पर आपको आधे घंटे के लिए संपूर्ण रामायण देखने को मिलती है। मे बी यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा कि लेज़र लाइट्स के थ्रू यहाँ पर जो शिव जी की प्रतिमा है वो दिखाई जाएगी। बाकी जहाँ पर ये खतरनाक वाला प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, मे बी 2-3 साल 4 लगेंगे, लेकिन ये वाली जगह ना खतरनाक बनने वाली है। तो दोस्तों जब मैं ऊपर था केदारनाथ जी में, तो मुझे कुछ दोस्त लोग दिखे, एक ये वाले भैया और ये वाले भैया। एक्चुअली इनके जैसे जो है वो मेरे साथ कुछ टाइम तक जो है वो बैकपैक पिंटू आपने देखे होंगे, जब हमने नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल किया था 8-10 दिन जो है वो मेरे साथ थे। तो इनको देख के मुझे उनकी याद आई, इनके साथ थोड़ी बातचीत की, फिर मुझे पता चला कि ये भैया जो है वो तमिलनाडु से। यू आर एक्चुअली फ्रॉम तमिलनाडु? Yeah, I'm from Tamil Nadu. ओके। Basically, I'm from Tamil Nadu.
So we come for Kedarnath. So I have a plan to visit Kashmir. So Kashmir is wonderful place. Like there is a lot of holy place and tourism is there. Soon I am planning for Jammu. Jammu, Tamil. How you think about Jammu? Jammu is like heaven. It's an amazing place. Most of the people think about Jammu and Kashmir. There is a lot much of terrorism and like that. Not. It's kind of Devbhoomi. It's also kind of Devbhoomi. It's like the peoples are very humble and very good. I always request everyone to once. Yes, everybody must to visit everybody. Kashmir. Yes. Because of us, like we are coming here for Kedarnath, so we have there like Amarnath also. Everybody want to go for Amarnath also. Every South Indian, North Indian, citizens, from foreigners also want to visit Amarnath. At which time you started journey from Kedarnath to Gaurikund? Today you are asking when I plan for the From Kedarnath. from Kedarnath to down. Yes. From Kedarnath to down, I have started at 2 o'clock and we are reached at like now. Almost like I think so 5 o'clock something. Yeah, maybe. So I used Goda horse by You use Goda? yes. Oh, so actually, why? Because of a lot of plans I have, so I feel very tired. Yes, So I'm like continuously doing backpack. So I cannot do more trekking now. तो एक्चुअली मैंने इन लोगों को देखा था वहाँ पर कोई 10 बजे के करीब हमने इकट्ठा खाना खाया था और भैया को मैंने पूछा कि भैया आप कितने बजे जाओगे क्योंकि मेरे को ऊपर जाना था जो वहाँ But पर he just walked at 2 o'clock and he reached like as like I come by the horse. It's just amazing. He walked from. तो इन्होंने फिर बताया मुझे यहाँ पर मैंने इनको पहले भी पूछा था कि भाई आप कितने बजे चले तो इन्होंने बोला कि हम जो है वो 2 बजे चले थे तो मैंने सोचा ओके मे बी मैं तो इतना दौड़ के आया था लेकिन फिर अब जाके इन्होंने जो है वो राज बताया कि हम जो है वो घोड़ा लेके आए थे What you're saying, I can understand. You are talking in Hindi. So I just, I'm also like wanted to learn Hindi. Hindi is must language. Everybody wants to learn Hindi. Like Hindi is must like. Hindi is not like communication. It's like a language. Wherever we are going, we have to know Hindi. Like as a traveler, I feel very bad now. So because like I didn't. and Hindi is also our mother tongue. Yeah. Even I love Hindi because if I'm traveling, no. So I travel. Nice to meet you. Yeah, nice to meeting you. எல்லாரும் சென்னை வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடமும் இங்க இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஸோ நீங்க எல்லாமே சுத்தி பார்க்கலாம். Bro, you said that you want everyone to visit Jammu and Kashmir, right? When I am studying in school times and when I am 10th, that time in newspaper, we have complete newspaper that Jammu and Kashmir people was throwing stones. No. Yeah, but now. Not now. I'm saying once upon a time when I am school. Yeah, but now our Tamil movie also, one Tamil full movie Leo shooted. Shooted there. Vijay sir. Actor Vijay sir is a big star. Yeah, he's a big star like Shah Rukh Khan and Salman Khan. So now everything changed. I watched his movies. Yeah. He was there like for the Leo movie. Now everything changed. People want what you like. I am also same like that. Everyone want to visit Jammu and Kashmir. One nation, one world. All we are brothers and sisters. Yes. We don't want no region and no religion. All things we have to respect. We have to respect all religion and region. Yeah, that is mandatory. That is Sanatan Dharmam.